आमतौर पर पुलिस थानों में लड़ाई झगड़े के मामले पहुंचते हैं, लेकिन ग्वालियर में एक ऐसा मामला पुलिस थाना पहुंचा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मामला है कुत्ते के काटने का। जी हाँ, यहाँ टाउनशिप में रहने वाली एक महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष के 12 साल के बेटे को कुत्ते के काटने का मामला थाने पहुँचा है, जिसे लेकर पुलिस भी हैरान है। महिला नेत्री ने थाने में कंप्लेन की है कि टाउनशिप के मैनेजर के एक पालतू कुत्ते ने उनके बेटे को काटा है। दरअसल ग्वालियर की आधुनिक टाउनशिप विंडसर हिल्स में रहने वाली कांग्रेसी नेत्री के बेटे को पार्क में खेलते समय कुत्ते ने काट लिया, जिससे शरीर पर कई जगह गहरे घाव हो गए हैं। मामले में महिला जिला कांग्रेस अध्यक्ष रुचि गुप्ता ने सिरोल थाना में 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि हम हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर 2200 रुपए मैनेजर अजय मिश्रा और भूपेंद्र गुर्जर को देते हैं, जिन्होंने इस डॉग को पाल रखा है। उन्होंने जानबूझकर कुत्ते को दौड़ाया है। महिला का आरोप है कि अजय और भूपेंद्र ने मेरे बेटे के पीछे अपना कुत्ता दौड़ा दिया। कुत्ते ने उनके इशारे पर ही मेरे बेटे को नोच डाला, जिससे उसकी छाती कमर पर घाव हो गए हैं। शाजापुर देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का बुधवार को एक नया अंदाज देखने को मिला। सांसद जी शाजापुर में ऑटो की सवारी करते दिखे। जी हाँ, कुछ इसी तरह के अंदाज के लिए जाने जाने वाले सोलंकी इसी ऑटो के जरिए न सिर्फ शहर की सड़कों पर घूमे, बल्कि इसी से वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने उनके घर भी पहुँचे। सांसद सोलंकी इस पूरी कवायद को वोकल फॉर लोकल से जोड़कर देखते हैं। उनका कहना है कि VIP कल्चर को छोड़कर लोगों को रोजगार मिले, इस दिशा में सबको प्रयास करना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले सांसद सड़क के किनारे शेविंग करवाते और चाय बनाते भी दिखे थे। टीकमगढ़ के सिमरा खुर्द में राजस्व विभाग की टीम पर रेत माफियाओं ने हमला कर दिया। टीम ने छापे की कार्रवाई में 2 ट्रैक्टर भी जब्त कर लिए थे, लेकिन उस तरफ इतने आदमी आ गए कि राजस्व विभाग को उनका सामना करना मुश्किल हो गया। माफिया के लोगों ने राजस्व की टीम पर पत्थरों से हमला कर दिया। टीम के अधिकारी किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे, जिसमें खनिज अधिकारी पंकज मिश्रा को चोट भी आई है। आरोपी ट्रैक्टर भी छुड़ाकर भाग निकले। पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। जिले में रेत माफिया इतने सक्रिय हैं कि कार्रवाई करने गई टीम पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। पूरे जिले में रेत का अवैध कारोबार जोरों पर चल रहा है। राजगढ़ में एक लाइव पिटाई का वीडियो सामने आया है, जो लोगों के बीच में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक पर कुछ लोग टूट पड़ते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक युवक पर एक साथ कई लोग लाठी डंडे लेकर टूट पड़ते हैं, बड़ी बेरहमी से उसकी पिटाई करते हैं। युवक को चारों तरफ से घेर कर मारा जा रहा है। हालांकि एक बुजुर्ग युवक को बचाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन इतने सारे लोगों के आगे ये बुजुर्ग भी बेबस हो जाता है और वो उस युवक को नहीं बचा पाता। मामले में पुलिस ने 8 लोगों पर मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। सीधे जिले में धान खरीदी में एक बार फिर से लापरवाही देखने को मिली। समर्थन मूल्य पर हो रही धान खरीदी केंद्रों में प्रशासनिक बद इंतजामी की वजह से हजारों क्विंटल धान बर्बाद हो गया। जिले के 39 केंद्रों में धान खरीदी की जा रही है, लेकिन फसल को बारिश से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था, जिसके चलते हजारों क्विंटल धान पानी में भीग गया। वहीं कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने सभी SDM तहसीलदारों को खरीदी केंद्रों में भीगी हुई धान की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। इसका आकलन कर रहे हैं। हमने सारे SDMs को कहा है, फूड का भी अमला हमारा लगा है, कोऑपरेटिव से भी है। तो हमने अधिकांश तो जो था वहाँ सुरक्षित करने के लिए एहतियाती इंतजाम की थी, लेकिन बारिश थोड़ी ज़्यादा हुई है। अर्ली मॉर्निंग भी ज़्यादा हुई है और आज दोपहर में भी ज़्यादा हुई, तो कुछ धान भीगने की हमारे पास खबरें हैं और हम आकलन करें। कलेक्टर खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि ज्यादा बारिश होने की वजह से धान खरीदी केंद्रों में धान भीग गई है। धार में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी विभाग ने 3 करोड़ से ज्यादा की अवैध शराब पर JCB मशीन चला दी है। बताया जा रहा है कि नष्ट शराब पिछले 2 साल की कार्रवाई के दौरान जमा की गई थी, जो जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र से आबकारी विभाग द्वारा जब्त की गई थी। अवैध शराब में देशी अंग्रेजी 2 तरह की शराब शामिल थी, जिसे न्यायालय के निर्देश पर नष्ट कर दिया गया। आबकारी विभाग द्वारा
जिले के विभिन्न सर्किलों में पिछले विगत वर्षों में जो अवैध शराब के प्रकरण बनाए गए थे और न्यायालय द्वारा जिनको नियोजित किया गया था और उसके न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में करीब 1183 एक्साइज के और 3 प्रकरण पुलिस के हैं, जिसमें इनकी नष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग के अनुसार नष्ट शराब की अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ 81 लाख से ज्यादा थी। अंबिकापुर में लगातार बदल रहे मौसम से किसान और समिति प्रबंधन परेशान है। जिले में पिछले कुछ दिनों से बूंदाबांदी जारी है। ऐसे में समितियों से धान उठाव नहीं होने के चलते किसानों का धान खुले में रखना पड़ रहा है, जिससे बारिश में धान भीगने का डर भी सता रहा है। धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक का कहना है कि धान उठाव नहीं होने से समितियों में धान का स्टॉक बढ़ गया है। जी कोई परेशानी नहीं है, अभी सब दे रहे हैं, बोरा वोरा रस्सी वस्सी सब दे रहे हैं। लेबर का कैसे कर रहे हैं? लेबर का तो हम ही लोग ढो रहे हैं। लेबर व्यवस्था नहीं हो पाया? जी लेबर व्यवस्था तो नहीं है, ऊपर में है, नीचे में नहीं है। यहाँ से ढो के हम लोग वहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर में हम लोग जमा रहे हैं। अब थोड़ा सा परेशानी हुआ था, अब पानी बरस रहा था तो छलनी मारने के लिए नहीं बन रहा था, तो पानी रुकने के बाद में छलनी मारना पड़ा था। कल रात तक काम किए लोग। धान खरीदी अभी ठीक चल रहा है, लेकिन यह है कि मौसम को देखते हुए अभी जो है उठाव बहुत जरूरी है। उठाव नहीं होगा तो समिति को नुकसान हो सकता है। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पानी आ सकता है। आपको बता दें कि समिति के पास धान को खुले में रखना मजबूरी है। समितियों में धान को भीगने से बचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम भी नहीं किए गए। सिवनी में कोतवाली के थानेदार एमडी नागोतिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में थानेदार को भजन गाते देखा जा सकता है। सिवनी के हथनापुर गांव में नशा मुक्ति और नारी सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें टीआई भी शामिल हुए थे। बस क्या था, भक्तिमय माहौल देखते हुए टीआई साहब खुद को रोक न पाए और कर दिया गाना शुरू। भजन गाकर टीआई साहब जब ग्रामीणों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे, तभी किसी ने उनका वीडियो बना लिया। फिर वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शराब लिया, जिसने बुजुर्गों का शराब लिया, उसके साथ बहुत बड़ी गति होती है। क्या गति होती है कि कहावत कर देती है एहसास इस जमाने को। मालवांचल में भी ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ठंड के चलते इंदौर में सुबह भारी कोहरा छाया रहा। शहर में जैसे ही मौसम साफ हुआ, सर्दी ने सितम ढाना शुरू कर दिया। रात में शहर का पारा 1.5 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग की माने तो अब ठंड एकदम से बढ़ेगी और आने वाले दिनों में रात के तापमान में काफी गिरावट आएगी। पारा 8 डिग्री तक जाने के भी आसार हैं। ऐसे में कोल्ड डे के भी आसार बनते दिख रहे हैं। आसमान साफ होने और 8 से 10 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने से तापमान में काफी गिरावट आई है। सुबह से ही लोगों को ठिठुरन का एहसास होने लगा है। हालांकि दिन के तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आई, लेकिन रात का पारा 1.5 डिग्री गिरकर 13 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं दिन का तापमान 22.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक जोरदार ठंड पड़ने के आसार हैं और शुक्रवार से सोमवार के बीच कोल्ड डे घोषित हो सकता है। शाहजहांपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के करीब पहुँच गया है। सर्द हवाओं की वजह से लोग घरों में दुबके नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है। दिसंबर जैसे जैसे बीत रहा है, सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। शाहजहांपुर में आज पारा लगभग 9 डिग्री पर जा पहुंचा है और लगातार बढ़ती ठंड के बीच लोग अलाव सेक कर जो है ठंड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दादा, किस तरीके से ठंड अभी लगातार बढ़ रही है? आज क्या स्थिति बढ़ती जा रही है और हालात हम अपना अवसर कर रहे हैं। तो नगर पालिका को इस तरह से कोई समस्या कोई हल नहीं हो रही, कोई लकड़ी वगैरह को डाल नहीं रही नगर पालिका, कोई प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है गरीबों की। लकड़ी को डाली नहीं जा रही है, तो अपने हिसाब से ला के तापरों कर रहे हैं। किस तरीके की ठंड लग रही है? बहुत ठंड लग रही है साहब, बहुत सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा तेज है। अभी आग लगा के हम तो खुद ही जी परेशान है इनकी सर्दी से। आने वाले टाइम में कैसा माहौल रह सकता है? और बढ़ सकती है सर्दी? हाँ, और बढ़ सकती है नहीं सर्दी तो भाई। हाँ, सर्दी का माहौल तेज है शाहजहांपुर जिला। हाँ, तो आप सुन सकते हैं किस तरीके से लोग जो है सर्दी से परेशान है। जिन लोगों को बहुत जरूरी कामों के लिए घरों से बाहर रहना है, उनके लिए ठंड से बचाव के लिए अलाव ही एकमात्र सहारा है। हालांकि नगर पालिका ने अब तक सार्वजनिक अलाव की कोई व्यवस्था शहर में नहीं की है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने आने वाले समय में लगातार
पारे को नीचे गिरना बताया, संभावना जताई है, तो लोगों को इस सर्दी, कड़कड़ाती सर्दी का और भी सामना करना पड़ेगा। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, चैनल। मध्य प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। प्रदेश भर के साथ ही शाजापुर में भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। कोहरे के बीच सर्द हवाओं ने शाजापुर का आम जनजीवन खासा प्रभावित कर रखा है। ठंड के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बुरहानपुर शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में स्वच्छता के क्षेत्र में 3 सम्मान हासिल किए हैं। यही नहीं है, जिला कोरोना नियंत्रण में मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक मॉडल बनकर उभरा है, जिसकी खुद तारीफ सूबे के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। स्वच्छता के क्षेत्र में मंझोले शहरों की कैटेगरी में देश का 14वां और प्रदेश में 3रा स्थान प्राप्त किया है। साथ ही 1 से 2.5 लाख की आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में सबसे तेज विकास करने वाले शहर का सम्मान हासिल किया है। अब इन तीनों तमगों को बनाए रखने और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इससे बेहतर काम करने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। नगर निगम कमिश्नर खुद साफ सफाई की व्यवस्था देखने के लिए दिन रात सफाई व्यवस्था का जायजा लेने घूम रहे हैं। झाबुआ से 15 किलोमीटर दूर माछलिया घाट पर उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक बस पुलिया से नीचे गिर गई। हादसे में करीब 70 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक महिला की मौत हो गई। 5 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा NH 47 पर देर रात हुआ। बस में सवार कुछ लोग ड्राइवर के नशे में होने की बात कह रहे हैं, तो कुछ लोग ज्यादा सवारी होने का आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बनारस से गुजरात के सूरत जा रही बस जब देर रात माछलिया घाट से गुजरी तो बस का संतुलन बिगड़ गया और वह पुलिया से नीचे जा गिरी। बस में काम की तलाश में गुजरात जा रहे लोग सवार थे। बस में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी थे। बस से आ रही चीख पुकार सुनकर पास से गुजर रहे लोगों ने 108 एम्बुलेंस को बुलाया। लोगों को निकालने के लिए बस के कांच तोड़ने पड़े। उन्हें तुरंत झाबुआ जिला अस्पताल और रामा सामुदायिक केंद्र पहुंचाया गया। बस में सवार कुछ लोगों का आरोप है कि ड्राइवर और उसके साथी पूरे रास्ते शराब पीते हुए आए। हर ढाबे पर उन्होंने शराब पी और इससे वे बस संभाल नहीं पाए। इस वजह से उन्हें पुलिया भी नहीं दिखी और उन्होंने बस पलटा दी। मुंगेली जिले के SNG महाविद्यालय के प्राइवेट एग्जाम के लिए ऑनलाइन पोर्टल खुलते ही अचानक कुछ ही घंटों में सभी 400 सीट फुल हो गई, जिसे देख छात्रों के साथ कॉलेज प्रबंधन भी हैरान रह गया। मामले की जानकारी जब ABP को लगी तो लोगों ने कॉलेज पहुंच हंगामा खड़ा कर दिया। जब मामले की छानबीन की गई तो पता चला कि किसी ने गलत तरीके से सभी 400 सीटों को फुल कर दिया था। कहा जा रहा है कि छात्रों से ऊंचे दाम लेकर सीट बेचने के चक्कर में ये सब किया गया है। मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सिटी कोतवाली में मामला दर्ज करवाया है। ABVP ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि सीटों को भरने के लिए छात्रों और उनके माता पिता के काल्पनिक नाम भरे गए हैं। साथ ही जन्मतिथि भी ऐसी भरी गई है जिसमें कई छात्र तो 13-14 साल के ही हैं। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सिवनी में सड़क दुर्घटना के बाद लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। दरअसल सारसटोल गांव के पास स्टेट हाईवे पर एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है, जिस पर बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना को लेकर गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश देकर जैसे तैसे हंगामा शांत कराया, जिसके बाद मृतक के शव को PM के लिए भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी है। टेस्ट फ्लाइट पर निकला अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक का विमान अंतरिक्ष तक पहुंच ही नहीं पाया। आम लोगों को अंतरिक्ष में घुमाने के लिए बनाए जा रहे इस प्लेन में तकनीकी खराबी आने के बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पायलटों के साथ यह विमान की पहली टेस्ट फ्लाइट थी, लेकिन उसकी रॉकेट मोटर ही नहीं चली, जिस वजह से विमान वापस घुमाना पड़ा। शुक्र रहा कि प्लेन आराम से लैंड कर गया और दोनों पायलट बिल्कुल सुरक्षित हैं। कंपनी को उम्मीद है कि अगले साल ये स्पेसक्राफ्ट लोगों को अंतरिक्ष की सैर करा सकता है। इसलिए अब तक 600 लोग इससे सफर करने के लिए $2.5 लाख यानी भारतीय रुपयों में लगभग 1,84,00,000 रुपए भी जमा करा चुके हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दिन दहाड़े हुए हमले में डिप्टी गवर्नर समेत 3 लोगों की मौत हो गई।
हमलावरों ने उनकी गाड़ी को बम से उड़ा दिया, जिससे उनकी गाड़ी के परखचे उड़ गए और उसमें आग लग गई। काबुल से सामने आई तस्वीरों में उनकी गाड़ी लपटों में घिरी दिखाई दी। धमाके की जानकारी मिलते ही वहां फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद गाड़ी में लगी आग को बुझाने की कोशिश शुरू की गई। कुछ देर बाद गाड़ी में लगी आग को बुझा लिया गया, लेकिन इस धमाके में गाड़ी में सवार डिप्टी गवर्नर और उनके सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। इस हमले में 2 और लोग भी बुरी तरह घायल हो गए। हादसे के बाद सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे और छानबीन शुरू की। कुछ जवान बम धमाके में बर्बाद हो चुकी गाड़ी को वहां से ले जाते दिखाई दिए। हमले के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। یک دو تا دیگه ما اون صاحب شهید شده بود، دیگه هم شهید شده بود، دلیور زخمی شده بود. अमेरिका और ईरान के बीच लगातार गहरा रहा तनाव अब जंग की दहलीज पर पहुंच चुका है। फौजी ठिकानों पर हमले की खुफिया जानकारी मिलने के बाद अमेरिका ने आनन फानन में वहां अपने बम बरसाने वाले विमान तैनात कर दिए, लेकिन अमेरिका के इस कदम से ईरान बुरी तरह भड़क गया। बौखलाए ईरान ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। ईरान ने दावा किया कि अगर अमेरिकी लड़ाकू विमान उसकी सीमा के आसपास भी दिखे तो वो अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ने से भी नहीं चूकेगा। अमेरिका की इस तैनाती की वजह ईरान से आई एक खुफिया रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अपने परमाणु वैज्ञानिक की हत्या से बौखलाए ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के फौजी ठिकानों पर बड़े हमले कर सकता है। इस जानकारी के बाद अमेरिका ने बिना वक्त गंवाए बम बरसाने वाले बेहद खतरनाक B-52 विमानों को ईरान की घेराबंदी के लिए रवाना कर दिया। परमाणु मिसाइल दागने की ताकत रखने वाले ये विमान आसमान में अमेरिका की ताकत माने जाते हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी पलक झपकते तबाह कर सकते हैं। यही नहीं, अमेरिका ने ईरान की निगरानी के लिए वहां अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज USS निमित्ज को भी तैनात किया है, लेकिन अमेरिका की इस घेरेबंदी से ईरान बुरी तरह चिढ़ गया। वो भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर अमेरिका को दूर रहने की चेतावनी दे रहा है। ऐसे में अब अगर इस इलाके में एक छोटा सा टकराव भी हुआ तो उसके बड़ी जंग में बदलते देर नहीं लगेगी। फ्रांस में लॉकडाउन को हटाकर लगाए जा रहे कर्फ्यू में भी सिनेमाघरों और थिएटरों को खोलने की मंजूरी नहीं मिली, जिससे नाराज कलाकारों ने राजधानी पेरिस की सड़कों पर बड़ी संख्या में जुटकर प्रदर्शन किया। वहां 22 दिसंबर से लोगों को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच घर से बाहर निकलने के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी होगी, जबकि बाकी वक्त में अब वहां लोग कहीं भी जाकर अपने काम निपटा सकेंगे। लेकिन इतनी रियायत मिलने के बावजूद कोरोना फैलने के डर से सिनेमाघर और थिएटर बंद ही रहेंगे, जिस पर सैकड़ों कलाकारों का गुस्सा फूट पड़ा और वो फ्रांस सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरा। दो बड़े पुतलों को भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनाया गया, जिन्होंने हाथों में एक बैनर पकड़ा था जिस पर लिखा था कि हम कठपुतली नहीं हैं। प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस सरकार के इस फैसले का विरोध किया और अपनी बात सबके सामने रखने की कोशिश की। Donc à un moment donné, on sera des théâtres complètement vides. वहां इतने लोग जुटे कि सड़क पर जहां तक नजर गई वहां तक प्रदर्शनकारी ही प्रदर्शनकारी नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन से कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां एक इंडस्ट्रियल इलाके में भीषण आग लगी। बताया गया कि सबसे पहले आग कागज और गत्ते के भरे एक गोदाम में भड़की, जो कुछ ही देर में आसपास की कई इमारतों में फैल गई। और फिर जो तस्वीरें सामने आई वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। वहां हर तरफ से कई फीट ऊंची लपटें और धुएं का गुबार उठ रहा। दूर से देखने पर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फटा। लपटें इमारतों की छतों को तोड़कर बाहर निकलने लगी। हालांकि इस बीच फायर ब्रिगेड की कई टीमें आग पर काबू पाने में जुटी दिखी। इन हालात से निपटने के लिए दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। दमकल कर्मी क्रेन पर चढ़कर ददकती लपटों के बीच पानी की बौछार करते नजर आए। धुएं की वजह से वहां कुछ भी साफ देख पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसे बुझाकर ही दम ली। इटली के सिसिली में माउंट एतना ज्वालामुखी में इतना जोरदार धमाका हुआ कि लावे की राख का अंबार आसपास के गांवों तक फैल गया। एतना यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो हर साल इतना लावा उगलता है कि उससे 108 मंजिला इमारत तक भर जाए। और इस बार भी उसने हाहाकार मचा दिया। हाल ये हो गया कि ज्वालामुखी के शांत पड़ने के बाद भी उसके किए तांडव की निशानी जगह जगह नजर आई। आसपास के इलाके में सड़कें, गलियों और गाड़ियों पर लावे की राख की परत जमी दिखी। लोग और सफाई कर्मचारी उसे साफ करते नजर आए। हालांकि इससे पहले एतना ज्वालामुखी ने खूब लावा उगला। बताया गया कि उससे निकले लावे का फव्वारा हवा में 300 फीट से भी ज्यादा ऊंचा उड़ गया।
22 किलोमीटर दूर से ज्वालामुखी की जो तस्वीरें ली गईं, उनमें भी रात के घुप अंधेरे में खौलते लावे की आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी दिखाई दी गई।